चुड़ैल समीना परी को बोतल में कैद करके समंदर में फेंक देती है। समीना परी बोतल के अंदर कैद समंदर की लहरों से टकरा रही होती है, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर होता है। उसी समंदर के किनारे पर अनाया और शेरू खेल रहे होते हैं। तभी अनाया और शेरू उस बोतल को देख लेते हैं जिसमें समीना परी कैद होती है। ये मंजर देखकर दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। अनाया तुरंत बोतल खोलकर समीना परी को आजाद कर देती है। फिर समीना परी अनाया से मदद मांगने लगती है और कहती है, समंदर के बीच हमारा एक बहुत खूबसूरत राज्य था, लेकिन एक दिन एक चुड़ैल ने अपने जादू से हमारा राज्य देख लिया। उसे लगा कि अगर वो हमारे राज्य से कुछ पा ले तो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। फिर चुड़ैल समंदर के किनारे आई और नाव पर बैठकर कुछ दिनों के सफर के बाद हमारे राज्य के करीब पहुंच गई। थोड़ी ही देर में वो हमारे राज्य में दाखिल हो गई। मैं और सुमायरा परी ने उस चुड़ैल को देख लिया और उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम रोक नहीं पाए। फिर उसने सुमायरा परी को घायल कर दिया और मुझे अपने जादू से बोतल में बंद करके समंदर में फेंक दिया। कृपया अनाया हमारी मदद करो। अनाया और शेरू यह सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं और फिर समीना परी को अपने घर ले आते हैं। समीना परी अनाया को बताती है कि चुड़ैल को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक जादुई छड़ी जो इस नक्शे के मुताबिक समंदर के बीचों बीच छिपी हुई है। वहां एक राक्षस मॉन्स्टर भी है। दूसरी तरफ चुड़ैल के सामने जो भी परी आती है वो उसे खत्म कर देती है और महल की तरफ बढ़ रही होती है। अंदर जाते ही चुड़ैल रानी परी से कहती है, मुझे जादुई लॉकेट दो वरना मैं सब परियों को भस्म कर दूंगी। रानी परी लॉकेट नहीं देती तो चुड़ैल महल में सब परियों को अपने जादू से मार देती है। रानी परी लॉकेट को बचाने के लिए महल से तुरंत निकल जाती है और छत पर जाकर महल से छलांग लगा देती है। नीचे जोर से गिरती है। फिर किरण और इरम परी उसके पास आती हैं और उसे पकड़कर एक छोटे से घर ले जाती है। वहां एक बुजुर्ग औरत रानी परी की मरहम पट्टी करती है। फिर रानी परी जादुई लॉकेट निकालकर किरण परी को देती है और कहती है, तुम ये लॉकेट अनाया तक पहुंचाओ, वो और कोई नहीं मेरी बेटी है। किरण परी यह सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, नी परी, मैं हर हाल में ये लॉकेट अनाया तक पहुंचाऊंगी। फिर लॉकेट लेकर किरण परी निकल पड़ती है। समंदर के किनारे पहुंचकर वो अपनी दोस्त डॉल्फिन को बुलाती है और उसे लॉकेट दे देती है। डॉल्फिन समझ जाती है और तुरंत लॉकेट लेकर अनाया की तरफ तैरने लगती है। दूसरी तरफ अनाया वो नक्शा लेकर जादुई छड़ी पाने के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वो समंदर के किनारे पहुंच जाती है। तभी समंदर से डॉल्फिन बाहर आती है और अनाया को लॉकेट देकर सब कुछ बता देती है। अनाया उस लॉकेट से समंदर में जाने का रास्ता बनाती है। लॉकेट पहनकर वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। फिर अनाया और शेरू दोनों समंदर के अंदर जाकर एक नई दुनिया देखकर हैरान रह जाते हैं। वहां उन्हें एक एक परी मिलती है जो बताती है कि अगर तुम्हें जादुई छड़ी चाहिए तो तुम्हें एक राक्षस से लड़ना होगा। अनाया और शेरू दोनों आगे बढ़ते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां एक बड़ा राक्षस छड़ी वाले बॉक्स के पास बैठा होता है। राक्षस अनाया को देखते ही बॉक्स छुपा देता है और उस पर हमला करता है, लेकिन अनाया जादुई लॉकेट से उस पर हमला करती है। राक्षस बॉक्स लेकर भागता है, लेकिन अनाया अपने जादू से उसे हरा देती है। बॉक्स खोलते ही अनाया जादुई छड़ी निकालती है और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। छड़ी लेकर अनाया और शेरू वापस ऊपर आ जाते हैं। एक छोटी सी नाव पर बैठकर अनाया, शेरू और समीना परी राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो किनारे तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ परियां जंगल में कैद दिखती हैं, जिन्हें अनाया जादू से आजाद कर देती है। आगे बढ़ते हुए कुछ और जानवर भी मिलते हैं जिन्हें चुड़ैल ने कैद किया होता है। अनाया सबको आजाद कर देती है। फिर अनाया उस घर तक पहुंचती है जहां रानी परी होती है। अंदर जाते ही रानी परी अनाया को देखकर बहुत खुश होती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। दूसरी तरफ चुड़ैल काले जादू से परियां बनाती है और उन्हें लॉकेट ढूंढने भेज देती है। वो परियां लोगों के घर जला रही होती हैं, सब कुछ तबाह कर रही होती है।
फिर अनाया आती है और अपनी जादुई छड़ी से सब परियों को खत्म कर देती है। फिर जादू से सब घर पहले जैसे कर देती है। फिर अनाया महल के अंदर जाती है जहां चुड़ैल जादू कर रही होती है। अनाया उस जादू को रोकती है। फिर अनाया और सब परियां मिलकर एक साथ चुड़ैल पर जादू करती है। चुड़ैल कमजोर होकर नीचे गिर जाती है। अनाया चुड़ैल की छड़ी लेकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। फिर अनाया चुड़ैल को बोतल में बंद करके समंदर की गहराइयों में फेंक देती है।